एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राजू था और दूसरे का नाम बबलू। ये दोनों शहर से सामान लाकर गांव में बेचा करते और आज भी उन्हें शहर से सामान लाने जाना था। यार कहाँ रह गया? पता है ना, आज शहर जाना है, जल्दी कर वरना रात हो जाएगी। हाँ हो गया, चल अब चलते हैं। अब वो सामान लाने शहर की तरफ निकले। रास्ते में रात हो गई। थोड़ी ही दूर जाते ही जंगल में अचानक उनकी बाइक खराब हो गई। ये लो एक नई मुसीबत। अब क्या हो गया? देखना, इसे भी अभी ख़राब होना था। अब वो इधर उधर देखने लगते हैं और समझ जाते हैं कि वो अब जंगल के बीचों बीच आ गए और उन्हें मैकेनिक यहाँ करीब नहीं मिलेगा। तो वो बाइक को वहीं छोड़कर पैदल ही मैकेनिक को ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर एक गांव दिखाई देता है। अरे वाह, इस जंगल से तो राहत मिली। चलो जल्दी से मैकेनिक को ढूंढकर इस जंगल से निकलते हैं। नहीं, ये गांव के बारे में भूत प्रेत के किस्से मशहूर हैं। मुझे इस रात को इस गांव में जाना ठीक नहीं लग रहा। तू भी ना ऐसे ही डरते रहता है। चल, कुछ नहीं होगा। बबलू ये गांव के बारे में काफ़ी किस्से सुने हुए थे और वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन राजू के साथ होने से उसे थोड़ी हिम्मत आ गई और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तो वो गांव जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो गांव में जाते हैं, बबलू को एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल दिखाई देती है जिसके हाथ में चिराग था और वो घबरा कर राजू से कहता है, राजू उस पेड़ पर देख, वहाँ कुछ है। राजू उस पेड़ की ओर देखता है और वहाँ कुछ नहीं रहता। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। सच में उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। तू बस अपना चश्मा भूल आया है। चल वहम से बाहर आ। थोड़ी ही देर में राजू को ये एहसास होता है गांव में काफ़ी सन्नाटा है, मानो जैसे गांव में कोई रहता ही नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी आवाज़ देता है, सुनो बेटा, अंदर आ जाओ। शुक्रिया बाबा, हम तो समझे थे कि सारे गांव वाले सो गए और हमें इस रात बाहर ही भटकना पड़ता। तुम लोगों को ये गांव में पहली बार देख रहा हूँ। क्या काम से आए हो? हम शहर जा रहे थे, अचानक रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और हम मैकेनिक को ढूंढते ढूंढते इस गांव में आ गए। इतनी रात में तो तुम्हें मैकेनिक नहीं मिलेगा। तुम लोग ये रात यहीं रुक जाओ, सुबह मैं तुम्हें मैकेनिक के पास ले जाऊंगा। ये बोलकर बाबा चले गए और राजू बबलू सोने लगे। चलने की वजह से राजू काफ़ी थक गया था और वो जल्दी ही गहरी नींद में चला गया, लेकिन बबलू को डर के मारे नींद ही नहीं आ रही थी और वो उसी पेड़ पे बैठी चुड़ैल के बारे में सोच रहा था। तभी कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। बबलू देखता है राजू गहरी नींद में है, तो वही बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो घबरा कर जल्दी से फिर कमरे में आ गया। और वो सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नज़र कमरे में लगे फ़ैन पर पड़ती है। ये देखकर उसकी रूह कांप जाती है। फ़ैन पे वही चुड़ैल बैठी हुई थी। वो इतना घबरा जाता है कि राजू को बताए बिना ही ये गांव छोड़कर भागने लगता है। इसी डर में वो ये गलती कर देता है कि रात में अकेले ही घर के बाहर निकल जाता है और भागते भागते वो जंगल के बीचों बीच आ जाता है और उसे वहाँ वही चुड़ैल खड़ी दिखाई देती है।
बबलू ऐसे दंग रह जाता है कि मानो वो कोई पुतला है और वो चुड़ैल उसे मार देती है। और इधर थोड़ी देर बाद राजू की आंख खुलती है और वो देखता है बबलू वहाँ नहीं है। तो वो उसे ढूंढने लगता है और बाबा के पास जाके पूछता है बबलू कहाँ है। बाबा समझ जाते हैं। ओ, जिसका डर था वही हुआ। कुछ भी हो जाए तुम घर के बाहर मत निकलना। हम सुबह पता लगाएंगे बबलू को क्या हुआ है। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा जिसका डर था वही हुआ? इस गांव में रात को एक चुड़ैल घुमा करती है और जिसको भी वो दिखाई देती है वो उसे मार देती है, इसलिए ये गांव में कोई नहीं रहता। राजू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है कि वो बबलू की बात नहीं मानी और ये गांव में आ गया। इसी दुख में वो गुस्से में चुड़ैल से बदला लेने के लिए निकलता है और बाबा उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। बेटा नहीं, मार मत जाओ, मत जाओ। सब मेरी ही गलती है, अब मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी ही देर में वो भी उसी जगह पहुंच जाता है जहां बबलू की मौत हुई थी और वो देखता है बबलू की लाश सामने पेड़ पर लटक रही है और वो चुड़ैल उसी पेड़ पर बैठी हुई है। अचानक से वो चुड़ैल उड़कर राजू के सामने आ जाती है और उसे भी मार देती है। चुड़ैल को बिना तैयारी के मारने निकलने की गलती राजू को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। और आप भी ऐसी गलती से बचना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।